चैप्टर 47। नायरू आज का काम कर नीचे ऑटो का इंतज़ार करने लगती है क्योंकि पीहू आज जल्दी चली गई थी। उसके घर पे कुछ मेहमान आए थे, उस वजह से आज मौसम भी थोड़ा बेईमान हो गया था क्योंकि जहाँ सुबह धूप थी वही अब गरजते बादल और चमकती बिजलियों का मौसम अलग ही अंदाज बयां कर रहा था। मौसम को देख ही साफ बताया जा सकता था कि आज बारिश पूरे मूड में आसमान को धरती से मिलाना चाहती है। हे भगवान, क्या ये मौसम आज ही बिगड़ना था। एक तो ये पीहू की बच्ची जब जा रही थी तो मुझे भी ले लेती। अब मैं यहाँ कैसे रुकूंगी और अब ये बिन मौसम की बरसात होने वाली है। सारे पछड़े मेरे ही साथ होने होते हैं। एक तो कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा। नायरू ऑटो का इंतज़ार कर रही थी कि उसे सामने से आती काली चमचमाती गाड़ी दिखती है जो कि उसके ठीक सामने रुकती है, जिसका शीशा खुलते ही अरी उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखता है। नायरू जो सुबह के बाद से अरी को देखने से बच रही थी, वो अभी अरी के चेहरे को देख उसमें खो जाती है और उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वही अरी उसे बिना भाव के एक तक देखता जा रहा था। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अभी दोनों खुद में ही डूबे थे कि पीछे का शीशा खुल साक्षी नायरू को पुकारती है, जिससे दोनों होश में आते हैं। नायरू मेरी जान, चल गाड़ी में बैठ जा। पीहू ने बोला था मुझे कि तुझे घर छोड़ दूँ। नायरू साक्षी की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखती है, पर अरी का चेहरा देख वो उसे मना कर देती है। नहीं साक्षी, तू चली जा। तू जा, ऐसे ही तुझे उल्टा पड़ेगा और फिर सर क्यों परेशान हो। नायरू की बात सुन अरी उसे घूर कर देखता है, जैसे अपनी आंखों से ही उसे खा जाएगा। उसे इस लड़की पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो वो आज दिन भर उसे इग्नोर कर रही थी और अब इतने ख़राब मौसम में भी उसे अपनी जिद करनी है। अरी अपनी नज़र उस पर एक तक कर गहरी आवाज़ में बोलता है, मिस नायरू, आप खुद से बैठ रही हैं या मुझे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है। और अब जैसा कि मैं आपकी हरकतों को देख रहा हूँ तो मुझे आपकी हरकत से यही लग रहा है आपको शायद ज़बरदस्ती ही पसंद है। नायरू उसकी बात सुन अपना मुंह फुला लेती है और अपने मन में खरूस कही क्या, कितने गुस्से से मुझसे बात कर रहे हैं। अपनी छिपकली से तो कैसे हंस हंस के बात किए जा रहे थे और मेरे सामने तो जैसे करवा कलेरा बन जाता है। कोई इतने रूड तरीके से मदद के लिए बोलता है क्या। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लिफ्ट नहीं अपनी गाड़ी ही दे रहे हैं। रोब तो इनका लात गवर्नर जैसा है। मेरा भी दिमाग ख़राब है या उसमें भूसा भरा है जो इस लात गवर्नर प्लस कान खजूरे प्लस खरूस प्लस ब्ला ब्ला से मुझे मोहब्बत हो गई। हे भगवान, पूरी दुनिया में आपको यही पीस मिला था मेरे लिए, वो भी मेरा होकर मेरा नहीं है। नायरू अपने मन में अरी पर भड़ास निकाल उसकी तरफ देखती है जो उसे ही अपनी आंखें छोटी कर देख रहा था। पर वो नायरू ही क्या जो किसी की बात मान जाए। वो अपना मुंह बना काफ़ी रूड होकर, नो सर, मैं ठीक हूँ, पैर है मेरे। वैसे भी अभी बारिश नहीं हुई, बारिश होने से पहले मैं पहुँच जाऊँगी, इसलिए आपकी मदद के लिए शुक्रिया, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं। नायरू इतना बोल जैसे ही 2 कदम चलती है आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती है जो कुछ ही सेकंड के अंदर नायरू को पूरा भिगो चुकी थी। नायरू अपना चेहरा ऊपर कर इस तरह मुंह बनाती है जैसे भगवान से शिकायत कर रही हो, जो कि उसका पसंदीदा काम था। अभी नायरू और भीगती कि उसे अपने पीछे से किसी आदमी का एहसास होता है जो उसे अपने कोट से बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पीछे पलट देखती है जहाँ अरी अपना कोट निकाल उसके और खुद के सर से पे ढक उसे बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश के कारण उसकी वाइट शर्ट, जिसके 3 बटन खुले थे, जिससे उसका सख्त सीना अच्छे से दिख रहा था, वो पूरा भीग कर ट्रांसपेरेंट हो चुका था, जिससे उसके शरीर का ऊपर का भाग बहुत अच्छे से दिख रहा था। उधर दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठा शख्स अपने सामने खड़े दोनों शख्स को देखने की कोशिश करता है क्योंकि चादरों की वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अभी वो उन दोनों का सही से देख पाता उससे पहले उसे एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, तो कैसे हो गरूरा, मुझे लगता है हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी तुम्हें। अगर नहीं आई तो बची कुछ कसर हम अभी पूरी कर देते हैं, क्यों, सही कहा ना। गरूरा ये आवाज़ सुन शौक हो जाता है क्योंकि ये आवाज़ वो मरते दम तक नहीं भूल सकता। पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि इस आवाज़ को तो उसने खुद हमेशा के लिए दफन किया था। फिर ये कैसे हुआ। अरे तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी कैसी, किसी की याद आ गई क्या, कोई ऐसा जिसे शायद तुमने बहुत तड़पाया हो, क्योंकि किसी को खुशी या 2 पल का सुकून तो तुम्हारे जैसा जानवर दे नहीं सकता। कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है। जानते भी हो कौन हूँ मैं अभी के अभी तुम सबको मौत के घाट उतार सकता हूँ। बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया तुमने। गरूरा की बात सुन दोनों के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। जी जी जी,
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब अभी तुम इस हालत में भी नहीं कि खुद को एक गिलास पानी उठा के पी सको और हमें मारने की धमकी दे रहे हो। वैसे बुरा नहीं है, तुम जैसे गीदड़ और कर भी क्या सकते हैं, जो गीदड़ के भेष में शेर की खाल पहन खुद को शेर समझ बैठते हैं और खुद की औकात भूल जाते हैं। उस आदमी की बात सुन गरुड़ा जोर से चिल्लाकर, एक बार मेरे हाथ तो खोल, फिर तुझे बताता हूँ कौन गीदड़ और कौन शेर। और जानते नहीं हो किसके आदमी को उठा लाए हो तुम। एक बार, बस एक बार अगर मेरे अधीरा भाई को पता चल गया ना, तो तुम लोगों को नरक भी नसीब नहीं होगा। अभी गरुड़ा ने इतना ही कहा था कि उसे अपने गाल पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे उसके मुंह से खून की उल्टियाँ हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही।